इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लेक्चर नंबर 4, क्लास 10 फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक है 10.6 वेव मोशन। वेव मोशन जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है ऑफ वाटर। ये हमारे पास एक पानी की सरफेस है। जब हम इस सरफेस को यहां से डिस्टर्ब करते हैं तो हमें पता है कि जो वेव है वो यहां से इधर अवे मूव करती है। जो हम डिस्टर्ब करते जाएंगे इस सरफेस को तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से वेव आपको नजर आएंगी मूव करती हुई, और वो वेव हर डायरेक्शन में जाती नजर आएंगी। इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ये वेव आप देखें, मैं अगर इसको और ड्रा करता हूं, ये आपको यूं नजर आएगी कि ये सर्कुलर मूव करती नजर आ रही है। इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो वेव मोशन जो है ऐसी मोशन जो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हो, जो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हो उसको हम कहते हैं कि ये वेव मोशन है। वेव मोशन में ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पॉन्ड की। पॉन्ड में जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो हमारे हाथ के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पत्थर में ट्रांसफर होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आती है तो इस यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये डिस्टर्बेंस, ये एनर्जी, ये नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसफर होती है। और इस तरह से हम अगर इस एक्सपेरिमेंट को मजीद हम ये देखें कि
यहाँ पर अगर एक कागज का टुकड़ा रख दिया जाए, इस जगह पर छोटा सा पीस ऑफ पेपर यहाँ पर रख दिया जाए और हम यहाँ से इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार इसको यहाँ से बार बार इसको डिस्टर्ब करें, तो हम देखेंगे कि ये जो कागज के टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़े यहाँ से अप एंड डाउन मूव करते नजर आएंगे, लेकिन वेव हमें यहाँ से आगे मूव करती नजर आएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेव मोशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर, वेव मोशन इज ए वाइब्रेटरी disturbance traveling through a medium in which energy is transferred from one point to another when there is no direct contact between the two points। यानी इन दो पॉइंट का आपस में कोई कंटैक्ट नहीं है, एनर्जी फिर भी वेव यहाँ से आगे मूव कर रही है। ये पेज नंबर 12, ये पिंक कलर का हाइलाइटेड पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे हेडिंग डेफिनेशन, और बिल्कुल शुरू में पेज नंबर 11 पर आ जाएंगे। When a stone is thrown in a small pond, the energy carried by the stone disturbs the water molecule close to it। यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग एक्सप्लेनेशन, और आगे इसमें यहाँ पर एक ये पॉन्ड की एग्जाम्पल लिखी हुई है और एक एग्जाम्पल उसने यहाँ पर स्ट्रिंग की लिखी हुई है कि आप स्ट्रिंग में इस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पार्टिकल स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब वो वेव जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें आपने इसको क्लोज कर देना है पेज नंबर 12 पर। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल all the energy reach the other end of the rope tied at a hook as shown the figure तक क्लोज कर देंगे। ये टॉपिक है वेव मोशन। वेव मोशन जो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करते बल्कि एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक चल जाती है। जैसे मैं अगर हाथ से डिस्टर्ब करता हूँ तो यहाँ से जो मेरे हाथ की एनर्जी है वो दूसरे एंड तक पहुँच जाती है, और यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है हुक के साथ। ठीक, नेक्स्ट है इसी का पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है वेव मोशन इज ए पीरियडिक डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोड्यूस इन ए मीडियम बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या है कि हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसके जो पार्टिकल हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब डिस्टर्ब होते हैं तो लाजमी तौर पर वो क्या करते हैं, वेव बनाते हैं। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है इन ए वेव मोशन द पार्टिकल मीडियम डू नॉट मूव। यानी ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। आगे कौन जा रहा है, वेव। क्वेश्चन पार्ट सेकंड है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन की बात कर रहे हैं, वेव मोशन की हम बात कर रहे हैं। उसमें इसकी थर्ड में लिखा हुआ है दे ओनली वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट पासिंग वन ऑन एनर्जी दे पासेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। नंबर थर्ड है द वेव ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर हमने इसको डिस्टर्ब किया था और वो वेव यहाँ से इधर जा रही है, वो वेव यहाँ से इधर जा रही है, वो वेव यहाँ से इधर जा रही है, वो वेव यहाँ से इधर जा रही है। तो जितनी स्पीड के साथ वेव इधर जाएगी
उसी स्पीड के साथ वेव इधर मूव करेगी और इसी की स्पीड यहाँ भी हुई होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर इस जगह पर हमने इसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं तो हर डायरेक्शन में क्या होता है कि वो वेव मूव करती है और वेव की स्पीड जो है वो क्या होगी, थ्रू सेम होगी। नंबर 4 पॉइंट है वेव मोशन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, यानी मैटर को ट्रांसफर नहीं करते। मैटर मतलब कि ये जो पार्टिकल है ये इधर रहेगा, ये जो पार्टिकल है ये इधर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर यहाँ पर कागज के टुकड़े रख दिए जाए तो ये कागज के टुकड़े यहाँ पर अप एंड डाउन मूव करेंगे, यानी ये जो पीस ऑफ पेपर है ये वाइब्रेट तो करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो इसमें मूव क्या कर रहा है, वेव। तो लास्ट टाइम लिखा हुआ है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है इसको कहते हैं मैटर, यानी वेव मोशन में मैटर मूव नहीं करता तो मूव क्या कर रहा है, एनर्जी मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है। यानी हम इसको यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं, एनर्जी यहाँ पहुँच जाती है, डिस्टर्ब यहाँ पर करते हैं, वेव वहाँ पहुँच जाती है। तो ये हमारे पास जो है ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स है। ठीक है, पहली करैक्टरिस्टिक्स कि वेव मोशन प्रोड्यूस होती है जब डिस्टर्ब करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वेव की स्पीड जो इस साइड पर है वो इधर होगी, वो इधर होगी। और लास्ट में हमने पढ़ा कि मैटर मूव नहीं करता है, वेव मूव कर जाती है, एनर्जी मूव कर जाती है जैसे दूसरी जगह पर। ये है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। ये शार्ट के तौर पर आता है, इसमें से कोई सी 2 करैक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव। वेव की टाइप्स ऑफ वेव। पहली टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडियम क्या है, एयर। मीडियम क्या है, गैसेस। मीडियम क्या है, कोई भी सॉलिड। तो ऐसी वेव्स कौन सी होती है, एक्सरेज है, लाइट है, गामा रेज। दीज आर पार्ट electromagnetic waves. Mechanical waves, they need medium to propagate. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। और वो कौन सी है, वो है साउंड है, आवाज है। तो ऐसी वेव होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं।
ये जो पेज नंबर है 12, wave which do not require a medium for their propagation are called electromagnetic waves, radio waves, X-rays, television waves, heat, light waves are example of such waves. Such wave तक क्लोज कर देंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? वेव which do not require a medium से शुरू करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे सच वेव तक। फिर उसके बाद आप मैकेनिकल वेव के लिए ये पेज नंबर 13 सेकंड पैराग्राफ, one was the wave produced on the surface of water and other one was that of the wave produced on the stretched string. In both example, waves need medium for their propagation. Production in this example, water and string serves as a medium. Such waves are called mechanical waves. तो इसमें आपने वन was the wave जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग मैकेनिकल वेव्स। तो ये आपने शार्ट के तौर पर इनको तैयार कर लेना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।